इतनी देर में तो अच्छी चलती हुई परचून की दुकान नहीं बर्बाद होती। ये कर गए वारदात। ये इस मुल्क को यहां तक पहुंचाने वाले लोग ही ये हैं। इससे पहले जब हम कहते थे कि खान साहब महंगाई हुई है, तो खान साहब ने इरशाद फरमाया था कि अगर महंगाई ज्यादा लगे तो आपने बेल्जियम की तरफ देखना है। ये बताना भूल गए कि ये बेल्जियम दुनिया में कहां वाक़ है, और बेल्जियम की मिसाल मैं क्यों लूं। जब इक़्तिदार में आना था तब तक तो खान साहब मुझे हॉलैंड की मिसालें दिया करते थे कि उसका वज़ीर आज़म साइकिल पे आता है। ये अलग बात कि इक़्तिदार में आने के बाद एक दिन के लिए भी हेलीकॉप्टर से फवाद चौधरी साहब के ईजाद करदा 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना नसीब नहीं हुआ मौसूफ को। वज़ीर आज़म ने जैसा कि फरमाया है, कहते हैं कि सोचता रहता हूँ आवाम के लिए क्या करूँ। सर, सोच को तर्क कर दीजिए, मेरा ख्याल है आवाम का खुद ब खुद भला हो जाएगा। हबीब जालिम ने लिखा था 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद। तंजिया बिल्कुल 20 रुपए मन्नाटा हुआ तो लोगों के लिए वो खरीदना मुश्किल था। जब उसने हबीब जालिम ने प्रोटेस्ट किया, सन्नाटा ये मुर्दों की कौम है, सन्नाटा है, यहाँ तो क़यामत आनी चाहिए, चूंकि 20 रुपए में एक मन्नाटा कौन खरीदे। मोहम्मद अली एक हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है, जैसे ये कल्चर शुरू कर्जों का अगर ये होता है कि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। सही बात, ये वक्त भी हम भी देख चुके, आप भी देख चुके। अब क्या है, और ये कौन लोग हैं? इस मुल्क को यहां तक पहुंचाने वाले लोग ही ये हैं। फवाद चौधरी साहब भी वजीर आजम पाकिस्तान के हमनवा निकले। उन्होंने इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान में कई करोड़ इंसानों के इस देश में, इस एक एटमी पाकिस्तान में इमरान खान के लेवल का कोई आदमी नहीं। अब इस बयान की सदाकत पर आपको खुद ब खुद शुबा हो जाना चाहिए कि जब ये फवाद चौधरी के वर्ड ऑफ माउथ से आपको सुनने के लिए आ रहा है, इसलिए कि ये वही फवाद चौधरी हैं जो मुशर्रफ अंकल की कैबिनेट में थे। एक मिलिट्री डिक्टेटर की कैबिनेट में जो आदमी वजीर था, उसके बाद जो आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झूला झूलता रहा, आसिफ अली जरदारी साहब को अपना पीरो मुर्शिद मान करके। गिलानी साहब को मैं अपने प्रोग्राम में 3 दफा चला चुका हूं, अब नहीं चलाऊंगा भाई। गिलानी साहब को उस जमाने में इन्होंने जब कोर्ट ने उनको सजा दी थी, ये उस वक्त गिलानी साहब को रहमतुल्लाह अलैह बताया करते थे, जिसकी पादाश में इनको गिलानी साहब ने, वो भी इनसे धोखा खा गए थे, अपना सियासी मुशीर लगाया था, मुशावरत के दर्जे पर फायज हो गए थे। और अब वही आदमी जब खड़ा होकर के ये कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के लेवल का कोई आदमी नहीं, तो आप उस आदमी के इस बयान का लेवल जरा मुलाहिजा कीजिए, जो तीसरी मर्तबा यही बात घुमा फिरा करके किसी और आदमी के बारे में कह रहा है। फरमा रहे हैं फवाद चौधरी साहब के अपोजिशन रहनुमा बौने हैं। 6.5 फुट, 6.25 फुट के हैंडसम बाज आए हम तो 13 रुपए। अशियाए सर्फ महंगी से महंगी, कुव्वत खरीद में नहीं आ रही। घी की कीमत में घी माफिया ने, खान साहब तो बताते रहते हैं कि मैं बेबस हूं, माफियाओं का राज है। वजीर आजम तो हमने बस ये बताने के लिए रखा है कि इस मुल्क में फला माफिया है, इस मुल्क में ढिमका माफिया है। अगर अद्वियात वालों ने डस लिया तो कहेंगे इसने डस लिया, अगर पेट्रोल वालों ने डस लिया तो कहेंगे कि उसने डस लिया। खान साहब की दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाती है, ये कहना है अगेन वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का। सर, ये तो बात आपकी ठीक है, शायद ऐसा ही हो कि खान साहब की दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाती है। नहीं अगर सुनी जाती तो वो बेबस मजबूर पाकिस्तानी आवाम की कसर वजीर आजम में नहीं सुनी जाती। वजीर आजम हाउस से टकरा कर हमारी ये सदाएं, ये चीखें, ये आहो बका, ये आहो फुहा लौट आती है। एक शेर भी जहन में आया था, लेकिन माजल्ला बड़ा ही मुशरिकाना था, इसलिए मैंने खुद ही इस शेर का गला घोट दिया। वजीर आजम पाकिस्तान काबीना में तोसी फरमाने वाले हैं, इसका इंदिया दिया है अगेन फवाद ग्रेट चौधरी साहब ने, जो इस वक्त वजीर इत्तलात हैं। और यकीन जानिए पाकिस्तानी लूली लंगड़ी जमहूरियत के लिए काबीना की ये तोसी ऐन जरूरी है। एटमी रियासत को हेलीकॉप्टर, जहाज, टैंक कुछ नहीं मिल रहा था अपने लोगों को बचाने के लिए, और वो जिन पर हम तवर्रा करते हैं, जिनको हम मतून करते हैं, जिनको हम बुनियाद पसंद टेररिस्ट कहते हैं, उसमें मुल्ला उमर के लड़के का, वजीर दिफा का हाल यह है कि एक लड़के को, 6 साल बच्चे को कुएं से रेस्क्यू करने के लिए
वहां खुद खड़ा है वजीर दिफा। पाकिस्तान में वजीर दिफा जो बेचारा अपना ही वजीर दिफा अपनी दिफा करने से मजबूर है। बदकिस्मती से हमारी मईशत उतनी ज़्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हम इतने ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं हैं कि हम अपनी आवाम को उतना रिलीफ दे सकें। इस मुल्क में महंगाई है, गोया इससे बड़ी खुशी की खबर क्या होगी कि किताल फी सबीलिल्लाह तो नहीं, ताहम किताल करने के बाद, माशी किताल करने के बाद, 13 रुपए का तोहफा देने के बाद, आलमी मंडी कह लें, रशिया के प्यूटन पे इल्जाम डाल दें या किसी और अल्लाह मारे का नाम ले लीजिए, कि खान साहब को यह पता चल गया कि महंगाई है। वरना इससे पहले तो कहते थे तुम चाहे मर जाओ लेकिन पाकिस्तान अब भी दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। सर, तालीम बालगा का ये सिलसिला कितना तवालत अख्तियार करेगा आपके ख्याल में? शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि अभी हमारे भाई भी फरमा रहे थे कि आलमी मंडी में पिछले दिनों 4% तेल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं। और अगर आप इसका मुआवजना थोड़ा पीछे चले जाएं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कर लें, तो वहां पर आप देखें कि उस वक्त तकरीबन $108 का बैरल था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 100 के करीब $100 लीटर के हिसाब से यहाँ पर तकरीबन दिया। अब $91 का है बैरल और ये 108 का दे रहे हैं हमारे अपना अवाम के लिए। तो यहाँ पर आप इनका फर्क देखें, गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए अवाम को, और जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम होती है तो उसके हिसाब से भी अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से कम भी करनी चाहिए। जबकि यहाँ पर ये चीज ये नहीं करने जा रहे। और फिर वजीर आज़म साहब बार बार इस चीज का कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं और वहां पर फीकस आमदनी देखें आप, अगर वहां पर कुछ पेट्रोल या डीजल वगैरह का थोड़ा बहुत कीमतें बढ़ी हैं तो उनकी फीकस आमदनी आपके सामने है कि वो, और हमारा मजदूर जो है वो 800,000 से ज्यादा दिन में नहीं कमा सकता। वो कहाँ से 500 रुपए, रात ही इन्होंने 80 रुपए का ये घी बढ़ा दिया है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? हमारा मजदूर 500 रुपए किलो घी, और फिर ये जो रेट आटे का है, चीनी का है, या वो मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल वगैरह, हमारा किसान परेशान है। आप ये देखें कि 10,000 जो यूरिया की बोरी पहले 1700 की मिल रही थी, वो 3500 में उसने खरीद की, वो भी ब्लैक में, और उसे सरकारी रेट्स पर नहीं कहीं पर अवेलेबल हो सकी। डीएपी जब उसने गन्ना काश्त करनी थी, अब मक्की काश्त करने जा रहा है सेंट्रल पंजाब, तो अब कंडीशन ये है कि वो जो 4600 की 4600 का बैग आ रहा था डीएपी का, वो 10 से 12,000 में अब मिल रहा है। और इन्होंने साथ ही ये डीजल के रेट्स जमहूरियत की खैर और बरकत है। सर, मेरा ख्याल है थोड़ा सा तवक्कुफ